दोस्तों, क्या आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है? क्या आप इस दशा से बाहर निकल के आए हो या आप बहुत जल्द ही चंद्रमा की दशा में प्रवेश कर रहे हो? और अगर ऐसा है तो चलिए देखते हैं, जानते हैं कि चंद्रमा की महादशा जो 10 साल की होती है, उस दशा में आप क्या अनुभव कर सकते हो। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले का वीडियो जो था उसमें मैंने सूर्य की महादशा के बारे में बात की थी आपसे। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। भावुक हो जाते हैं हम। इमोशन, ये 10 साल का जो पीरियड है, जो आपको जिसकी महादशा चल रही है, इसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और घर के बहुत करीब हो जाते हो। यानी कि यकायक आपको ऐसा लगता है कि घर के साथ एक जुड़ाव सा हो जाता है आपका। यह भी देखा गया है कि क्योंकि चंद्रमा मां का कारक है, तो हम बोलते हैं मदरहुड, यानी कि मां का जो स्वभाव होता है, जरूरी नहीं है मां के स्वभाव के लिए आपका एक स्त्री होना या एक पुरुष होना जरूरी है। एक अंदर से जो प्यार उमड़ के आता है वो आप एक अनुभव करोगे, चाहे आप एक स्त्री हो या पुरुष हो। आप यकायक अपने फैमिली से अटैच हो जाते हो। आपको घर लौट के आना, घर के साथ बैठना, घर के कामों में हाथ बटाना आपको अच्छा लगने लगेगा। यहां तक भी देखा गया है कि जो लोग विदेश में रहते हैं, उन्हें चंद्रमा की दशा में घर की याद आती है। वैसे तो विदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति अपने घर बात जरूर करता होगा, लेकिन इस समय आप देखोगे कि आपका वो जो तृष्णा है वो बढ़ जाएगी। अगर आप हफ्ते में एक बार बात करते थे तो अभी आप 4 बार बात करोगे। कुछ लोग, ये भी हो सकता है, और ये निर्भर करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कहां है, कि आप विदेश से जब आप गए थे तो वापस आने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन आज मन कर रहा है कि फिर अपने देश चले, फिर अपने परिवार के पास जाएं। और अधिकांश लोग ऐसी दशा में लौट करके भी आ सकते हैं। सबके साथ ऐसा हो यह जरूरी भी नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, चंद्रमा की दशा में अगर आप एक पुरुष हैं, आपका मन करेगा कि आप अपने जीवन साथी के साथ हाथ बटा करके अपने उस मकान को, जिसे हम मकान कहते हैं, उसको घर, दोनों में फर्क है, तो उसको एक अच्छा घर बनाने के इसमें जद्दोजहद करेंगे। आप अपनी वाइफ के साथ, आप अपने बच्चों के साथ मिल करके समय व्यतीत करने की कोशिश करेंगे, बिताने की कोशिश करेंगे आप। चंद्रमा क्योंकि कारक है यात्राओं का भी, और ये यात्रा बढ़ सकती है, और ये यात्रा किस तरह की होगी? ये यात्रा ज्यादातर इमोशनल यात्राएं हो सकती है, यानी कि आपको किसी चीज से एक जुड़ाव, एक इमोशन है। आपको यकायक दिल करेगा कि यार मेरे बचपन की वो जगह थी, चलो वहां चलते हैं, देखते हैं कि वहां पे अभी क्या बदलाव आ चुका है। कुछ लोग होते हैं जो शहर छोड़ चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं, वो फिर से अपनी उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ मैं पैदा हुआ था, जहाँ मेरे माँ बाप थे, जहाँ मैंने पढ़ाई की थी। हो सकता है कि आप अपने स्कूल जहाँ पे आप पढ़ते थे, अपने कॉलेज जहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे जाकर के देखना पसंद करेंगे कि एक अजीब सा अनुभव है ये देखा गया है चंद्रमा की महादशा में। चंद्रमा की महादशा साइकोलॉजी से बहुत जुड़ी हुई होती है। कभी कभी
खास करके उन लोगों को जिनके चंद्रमा कुंडली में, लग्न कुंडली में छठे भाव में, आठवें भाव में अथवा 12वें भाव में हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उन्हें सुसाइडल टेंडेंसी, यानी कि अपनी उस हद तक पहुंच जाते जहां पे खुदकुशी करने की एक इच्छा सी जाहिर हो जाती है। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसे कोई जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है इस तरह की कभी भी गलती ना कीजिएगा। ये सिर्फ एक फेज है जो निकल जाएगा, निश्चित तौर पे निकल जाएगा। और ये तब होता है जब चंद्रमा एक तो छठे, आठवें, 12वें भाव में हो और फिर चंद्रमा बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो किसी पापी ग्रह के, राहु हो, शनि देव हो, और ऐसे किसी ग्रह से अगर वो बहुत बुरी तरह से पीड़ित है तो इस तरह की टेंडेंसी आ जाती है। कभी कभी चंद्रमा अगर पीड़ित है तो मैं लोगों से, और खास करके मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे परिवार में, मैं परिवार की बहुत से सदस्यों की कुंडली देख चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं, और तभी इतनी इतनी बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से आपसे मैं कह सकता हूं कि चंद्रमा अगर राहु से पीड़ित है, यानी कि चंद्रमा और राहु की युति है, चाहे वो किसी भी भाव में क्यों ना हो, मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों को किसी टाइप का भय होता है, जैसे कि पानी का भय, ऊंचाई का भय, बंद कमरों का भय, अंधेरों का, कुछ लोगों को छिपकली से डर लगना, इस तरह के का भय देखा गया है। यह भी देखा गया है कि अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित है, साथ में युति बनी हुई है, तो आपको सर में दर्द रहेगा, कुछ लोगों को माइग्रेन पेन की शिकायत हो सकती है। और क्योंकि एक ऐसे सदस्य मेरे जीवन में रह चुके हैं, तो उनके साथ में मैंने एपिलेप्सी देखी है, यानी कि मिर्गी की बीमारी भी देखी है इसमें। ये भी एक बीमारी ऐसी है जो हमारे न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, साइकोलॉजी से भी इसका संबंध है, स्ट्रेस लेवल से भी संबंध है इसका। तो इन चीज़ों की शिकायत इनको होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के आसपास उन दिनों में डिप्रेशन सा होना, एंजाइटी सा होना और एक अनचाहा सा भय आपके आसपास में घर कर जाता है। अगर ऐसा है तो इसका एक उपाय है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं आपको, कि चांदी का अगर गिलास आपके घर में है तो उसमें पानी भर करके उसी से पानी पिया करो। कोशिश ये करो कि पानी थोड़ी देर के लिए ठहर जाए उसमें, तो उसमें रख करके 10-15 मिनट के बाद अगर उसे ग्रहण किया जाए तो ये ज़्यादा आपको फायदा दे सकता है। तो मित्रों, यही सब कुछ था जो मुझे आपको बताना था चंद्रमा की दशा के बारे में। चंद्रमा की दशा के बाद में आगे और जो हमारे ग्रह हैं उनकी महादशा के बारे में बात की जाएगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे एक लाइक दे दीजिएगा। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।